नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् औकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास केशाम वचनानुसारम आसाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण दीक्षितम श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना और प्रकरण अपना चल रहा था सचित्त त्याग प्रतिमा के संबंध में। सचित्त और उसका त्याग। सचित्त माने चेतना सहित जो पदार्थ हैं वे सब सचित्त कहलाते हैं और उन सचित्त पदार्थों का त्याग जिस जीव के होता है कृतकारिता अनुमोदना पूर्वक और सर्व प्रकार के अतिचारों से रहित होकर जब कोई जीव उसका त्याग करता है तो वह सचित्त त्याग प्रतिमा वाला होता है। अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है और बाहर में व्रत नियम बहुत दृढ़ता से पालन किए जाते हैं। जब दृढ़ता से इस नियम का पालन किया जाता है, अंदर में कषाय चौकड़ी का अभाव है और बाहर में निर्मलता है, तो सचित्त त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। पंचम गुणस्थान की स्थिति है, पांचवी प्रतिमा का ये स्थिति है। पंचम प्रतिमाधारी होता है सचित्त त्याग प्रतिमा वाला। अच्छा, अब क्या कहते हैं और सुनो, बड़ी गजब की बात। इसी सचित्त त्याग प्रतिमा के संदर्भ में ही और क्या विशेष बात कहते हैं। ये कहते हैं कि सामायिक तो होगा ही इसके जीवन में, प्रौषधोपवास भी विधि पूर्वक हो रहा है। अब बाहरी जीवन की निर्मलता और पवित्रता के लिए ये सब बातें हैं। कल हमने इसी सचित्त त्याग प्रतिमा वाले के संदर्भ में इतनी बातें देखी थी कि हरित अंकुरादि पदार्थों को भी वो ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि उनमें निगूढ़ राशि बहुत है। जब गलती से पैर के माध्यम से वो छू गया हो उसमें ही वह व्यक्ति खेत खिन्न होता है तो फिर उसका भक्षण कैसे कर सकता है। अनिल भाई दोषी साहब, माने पैर लग गया चलते हुए किसी फल फूल के ऊपर और सचित्त वस्तु है वो, तो पैर लगने मात्र से ही ये व्यक्ति ऐसा समझता है कि ओहो अपराध हो गया है, गलती हो गई है, आगे से ये नहीं होगा। तो फिर जब वो भक्षण करने का प्रसंग होगा तो बोले भक्षण तो कैसे कर सकता हूँ मैं, ये तो संभव ही नहीं है ना। बोले ये तो हो ही नहीं सकता है हमारे द्वारा। अभी इसी संबंध में एक भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत किया है। पूर्व में भी आया था, पहले भी इसी तरह का प्रसंग बतलाया था। इसी तरह की किसी प्रसंग में इसी संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध में ही ये प्रसंग हम आदि पुराण के आधार से पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर पुनः कहते हैं याद रहना चाहिए सचित्त त्याग प्रतिमा के संदर्भ में इससे अच्छा और कोई एग्जाम्पल प्रथमानुयोग का नहीं मिल सकता है। भरत चक्रवर्ती दान देना चाहते थे और किस प्रकार से उन्होंने दान दिया और किन जीवों को उन्होंने उत्तम जीव माना, उसकी ये चर्चा कर रहे हैं।
देखिए पेज नंबर है ग्रंथ का 658, 658 नंबर पेज। ते तु स्वव्रत सिद्ध्यर्थ मीहमाना महान्वयः नैपुप्रवेशनं तावद्यावद्राङ्कुरापथि सधान्यै हरितैकीर्णमनाक्रम्य नृपाङ्गणम् निश्चक्र सुकृपालुत्वात् केचित् सावध्य भीरवः प्रवालपत्र पुष्पादेः पर्वणि व्यपरोपणं न कल्पते घतज्जनां जन्तूनां नौनिमद्रुहाम् सत्येवानन्तशोजीवा हरितेष्वङ्कुरादिषु निगूता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः। इतने श्लोक कितने सुंदर हैं, पढ़ते पढ़ते भी अर्थ ख्याल में आ रहा है। तस्मान्नामे श्रान्तमध्यत्वे त्वद् ग्रहांगणं कृतोपहारमाद्रार्ध्यैः फलपुष्पांकुरादिभिः। भावार्थ देखिए इन सब श्लोकों का भावार्थ। 5 श्लोक दिए हैं आदि पुराण 38वें पर्व के। कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने जब अपनी संपत्ति सतपात्रों को दान देनी चाहिए तो मुनि तो आहार सिवाय कुछ लेते नहीं हैं, फिर दान किसको देना। बोलो कितना बड़ा प्रसंग घटा उनके जीवन में, हैं? कितनी बड़ी चीज़ भरत चक्रवर्ती के जीवन में घटी। चक्रवर्ती थे, अपनी संपत्ति बहुत है, दान देना है, योग्य पात्रों को दान देना है। सतपात्र मुनिराजों से उत्तम तो कोई हो नहीं सकते हैं। अब मुनिराजों को यदि हम दान देंगे तो मुनिराज कोई धन तो लेते नहीं हैं, पैसा तो लेते नहीं हैं, तो मुनिराज को तो धन संपत्ति आदि से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है। अब जब मुनिराज को धन संपत्ति से प्रयोजन नहीं है तो मुनिराज को तो आहार दान दे सकते हो, आहार के अलावा तो मुनिराज कुछ लेंगे नहीं। बाकी और चीज़ों से मुनिराजों को किसी प्रकार की कोई अपेक्षा भी नहीं होती। तो अब इस संपत्ति का दान किसको दूं, योग्य पात्र कहाँ मिलेंगे, कैसे दिया जाएगा, कैसे तलाश करें कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। इसकी जांच करने के लिए भरत जी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बनाई और उस युक्ति के तहत उन्होंने दान देने से पूर्व अपने राजमहल के 2 दरवाजे बनाए और 2 दरवाज़ों में एक दरवाजे के सामने उन्होंने हरितकाय घास आदि लगा दी, घास लगा दी, हरितकाय लगा दी, खूब ऐसे विस्तार कर दिया उसका। अब हरितकाय घास आदि का जब विस्तार कर दिया, अब पूरे अयोध्या नगर में ये घोषणा कर दी कि हम दान देना चाहते हैं पात्रों को, जो भी आना चाहे वे आकर के दान ग्रहण कर लेवे। तो दान के जो लोभी जीव थे वो उस घास पर पैर रख करके आ गए और जिनके हृदय में दया का परिणाम था, करुणा का परिणाम था, वे विचारशील वो घास लगी हुई देखी मुख्य द्वार पर, वे उन पर उन्होंने कदम रखना उत्तम नहीं समझा, योग्य नहीं समझा और घूम करके जो लंबा रास्ता था, जो दूर वाला था, उस रास्ते से दूसरे दरवाजे पर वे दान लेने के लिए पहुँचे। देखो कितनी सुंदर युक्ति थी। सतपात्रों का कैसे निर्णय किया जाएगा, कौन दयालु हैं कौन निर्दयी हैं, ये बात चेहरे पर तो लिखी नहीं होती है। इस बात को पहचानने के लिए इससे सुंदर उनके पास में और क्या उपाय हो सकता था। देखिए उसी बात को आदि पुराण के 38 नंबर के पर्व में लिखा है और उसे यहाँ श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम नीचे पढ़ रहे हैं, मज़ा आता है ऐसी बातें पढ़ कर के, प्रेरणा मिलती है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सुनने वाले जितने आप सब लोग हैं ये सब लोग हरित काय के ऊपर घास के ऊपर चलना छोड़ देवें, त्याग कर देवें, लेकिन इतना तो मैं अवश्य अपेक्षा रख सकता हूँ कि कोशिश तो ये कर सकते हैं कि जितना संभव हो सके हम घास से बच कर के चलें। ये तो हो सकता है ना। त्याग की बात तो नहीं कहता संजय जी, भाई साहब विदिशा,
मैं ये तो नहीं कहता कि आप पूरा त्याग कर दीजिए, त्याग कर सकें, आपकी सामर्थ्य हो तो आप कीजिए, लेकिन आगे पीछे का विचार करके, शादी विवाह प्रसंग पार्टी बर्थडे बच्चों का और का जो भी हो, सारे आगे भविष्य के बारे में 50 साल आगे भविष्य के बारे में सोच करके विचार करना। इसलिए त्याग कदाचित नहीं हो तो ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब इतना तो अपन सब कर सकते हैं कि भाई हम कोशिश ये करेंगे कि चलते समय यदि कहीं घास दिख रही है, अब बिना घास वाला भी रास्ता दिख रहा है, तो हम बिना घास वाले रास्ते को प्रेफर करेंगे, भले ही थोड़ा सा हमारे को घूम कर के ही क्यों नहीं जाने का प्रसंग बने। हम इतना तो कर सकते हैं। और फिर कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है और हमारा जाना अनिवार्य है, तो मैं उस प्रसंग में और कुछ बात नहीं कह सकता हूँ, है ना। बात तो यहाँ प्रयत्नों की चल रही है हमारी भूमिका में। सचित्त त्याग प्रतिमा वाला तो उसके ऊपर पैर ही नहीं रखेगा, पंचम गुणस्थान वाला क्या। माने कुल मिलाकर के विवेक की बात है जी, पूरा जैन दर्शन विवेक के ऊपर टिका हुआ है। बिना विवेक के तो हमारा प्रवचन नहीं चलता है। माने विवेक तो सब जगह चाहिए। देखिए भरत चक्रवर्ती ने जब अपनी संपत्ति 7 पात्रों को दान देनी चाहिए, तो मुनि तो आहार सिवाय कुछ लेते नहीं, फिर दान किसको देना, आप क्या करेंगे बताओ, दान किसको देना। ऐसा विचार कर उत्तम आचारी गृहस्थों को देने के लिए अपने घर पर बुलाया। सो उनकी परीक्षा के लिए आंगन में हरित अंकुरों पर होकर आने का मार्ग दिखाया। ओहो, मार्ग भी दिखाया कि भाई ये मार्ग है, देखो ये रास्ता है, आइए इधर से, पधारिए पधारिए। बताया नहीं कि ऐसा है, तो सब लगे हैं, दिख रहे हैं, जिसको आंखों से दिखता है नीचे देख करके तो चलेंगे ही ना। जीव हिंसा से भयभीत होकर जो हरित भूमि पर होकर नहीं आए, उनको प्रासुक मार्ग से बुलाकर दान सम्मान दिया। इससे प्रमाणित होता है कि हरित को पैरों से कुचलना भी महापाप है, तो खाना कैसे उचित हो सकता है, बोलो। कितनी स्पष्ट बात दिखाई देती है ना। पैर मात्र टच करने में ही ये कह रहे हैं कि उचित नहीं है। नरेश जी लोहाड़िया साहब, पैर मात्र लगने पर ही खेत खिन्न होता है कोई समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, तो फिर वो व्यक्ति उसका सेवन कैसे कर सकता है। माने उस हरित काय, विशेषकर अनंत काय, जिन हरित वस्तुओं में, जिन हरित पदार्थों में अनंत जीवों की उत्पत्ति बतलाई गई हो, उनको भक्षण करना तो इस जीव के माध्यम से संभव ही नहीं हो सकता है। गृहस्थों की पहचान है, पहचान कर रहे हैं कौन सदगृहस्थ है, कौन योग्य गृहस्थ है। अरे बार बार घास काटनी पड़ती हो तो कैसे वो चले, अपने को पोसाएगा कैसे, बतलाइए। मैंने पहले भी बतलाया है आपकी सभा में, कितनों को याद है पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे अमेरिका में डलास टेक्सास के अंदर अतुल भाई खारा हैं। पूरे अमेरिका के अंदर घास को लगाना ही ज़रूरी है। घर के बाहर घास होगी, गार्डन होगा, और टाइम टू टाइम उसे आपको हर 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको उसको काटना ही पड़ेगा, कट करना ही पड़ेगा। यदि आप उसे कट नहीं करते हैं तो $1000 $1000 की मिनिमम पेनल्टी है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न करके आर्टिफिशियल ग्रास, अरे कई बार उसके सैंपल मंगवाए गवर्नमेंट से, वहाँ के मेयर से मिले, केस किए, लड़े, और फिर बोले हमारी ये जो नगर की जो शोभा है वो बिगड़ती है, लेकिन फिर उन्होंने बराबर मेहनत करके उसको वहाँ तैयार करके लगवाया। हृदय में करुणा भाव हो तो ये सब कार्य होते हैं इस तरह के, नहीं तो कौन करे, कौन लड़े, किसको पड़ी है। भाई साहब घास में कितनी हिंसा होती है, बारंबार उसे काटना पड़ता है, हिंसा होती है। तो जब अमेरिका में रहते हुए वो इतना प्रयास कर सकते हैं, इतना सोच सकते हैं अतुल भाई, तो फिर यहाँ अपन नहीं सोच सकते इन चीज़ों के बारे में। हमें तो कौन सी मजबूरी आ पड़ी है, हमारे को कौन सी ऐसी मजबूरी है। घास पर चलना, लॉन पर चलना, शादी करवाना, बच्चों के करवाना, पार्टियाँ करवाना, क्या क्या पड़ी है ऐसे लॉन में। अरे बिना घास वाले लॉन भी तो हो सकते हैं, उसमें क्या हो गया है क्या, हम तो भारतीय हैं। देखो क्या कह रहे हैं। चलिए
पैरों से कुचलना भी महापाप है, तो खाना कैसे उचित हो सकता है। और देखिए आगे, यह भी ध्यान रखने की बात है कि इस प्रतिमा में सचित्त के खाने का ही त्याग नहीं है। और सुनो, ये प्रतिमाधारी है ना, ये मन वचन काय से निर्दोष रीति से पालन करेगा। ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला जो जीव है, नरेश जी भाई साहब, ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला जो जीव है, ये अतिचार रहित होकर के पालन करता है, माने निरतिचार पालन करता है। ये इस तरह से अपने जीवन में इन बातों का पालन करता है कि रंच मात्र भी अतिचार न लगे, ऐसी बात है। तो सचित्त के खाने के का त्याग कैसे नहीं होगा उसके। इस प्रतिमा में अकेले खाने का ही त्याग नहीं है, किंतु अन्य प्रकार से भी, जैसे सचित्त से नहाना धोना आदि रूप से उपयोग का भी त्याग है। अब सचित्त से नहाएगा धोएगा कैसे, ये सचित्त से बतलाओ। बिना चना जल काम न लेंगे। आपको पता है बालबोध पाठमाला भाग 2, उसमें एक संकल्प है, हाँ, एक संकल्प है विवेक सिंघई जी, बालबोध पाठमाला भाग 2 में। और उस संकल्प में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। इसमें आगे चल कर के कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, इसमें आगे चल कर के एक लाइन आती है, बिना चना जल काम न लेंगे। पूरा संकल्प याद करने योग्य है, बच्चों को कराने योग्य है। बच्चों को ये संकल्प याद कराइए, बच्चों को संकल्प याद कराइए, बच्चों को पढ़ाइए। उसमें बहुत सुंदर लाइन है वो, बिना चना जल काम न लेंगे। अब बोलो कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं या फॉलो करने की भावना भाते हैं। पीने के लिए तो चलो पता नहीं मिट्टी आती है, गंदगी आती है, पता नहीं क्या आता है, पानी छान करके तो पीना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन नहाने में कितने लोग, वॉशरूम में कितने लोग ऐसे हैं जो बिना चना जल काम न लेंगे इसको विचार करते हैं, इसके बारे में सोचते भी हैं। क्या साबुन को तो सचित्त के अंदर नहीं लिया है, ये तो हरित काय वाले पदार्थों की चर्चा चल रही है अभी तो फिलहाल, ऐसा ही समझना। तो अभी नहाने धोने का मतलब पानी की चर्चा चल रही है, बिना छने पानी की चर्चा चल रही है, सचित्त पानी की चर्चा चल रही है। ऐसे उसको उपयोग में लेने का भी उसके त्याग है। हाँ, कुएं पर से जल ला सकता है वो। अब आप कहेंगे साहब कुएं का जो पानी है, वो कुएं का पानी भी तो सचित्त जल है, अब वो सचित्त जल को कैसे लाएगा, तो ला सकता है, ठीक है ना। सचित्त शाक वगैरह छू भी सकता है, छूने का भी, सचित्त शाक को छूने का उसके त्याग नहीं है। अनंत काय को छूने का निषेध किया, ऊपर अनंत काय को छूने का निषेध किया, सचित्त शाक को छूने का उसको निषेध नहीं है, क्योंकि लौकी लाएगा, टिंडे लाएगा, टमाटर लाएगा, जो भी इस तरह के आम लेकर के आएगा बाजार से, तो छूने का निषेध नहीं है, और छू भी सकता है और प्रासुक भी कर सकता है। लेकिन एक अगला सेंटेंस है, प्रासुक करने आदि का भी त्याग अष्टम प्रतिमा में हुआ करता है। इसका मतलब 8वीं प्रतिमा वाला उसे प्रासुक भी नहीं करता। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला है 8वीं प्रतिमा वाला, आरंभ त्याग प्रतिमा वाला। 5वीं प्रतिमा है ये सचित्त त्याग प्रतिमा। फिर 6ठी प्रतिमा है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, या रात्रि भुक्ति त्याग भी कहा है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। 9वीं है परिग्रह त्याग प्रतिमा। 10वीं है अनुमति त्याग प्रतिमा, और 11वीं है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हैं। तो अभी इनमें जो 8वीं प्रतिमा वाला जो होगा, मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक वो जीव अपने हाथ से उस वस्तु को प्रासुक बना सकता है, प्रासुक करने का प्रयत्न कर सकता है। 8वीं प्रतिमा वाला क्यों नहीं करता है भाई साहब? आरंभ त्याग प्रतिमा वाला क्यों नहीं कर सकता है हर्षवर्धन जी साहब? इसलिए नहीं कर सकता है आरंभ त्याग प्रतिमा वाला, क्योंकि आरंभ का त्याग है, क्रियाओं में नहीं उलझा रहेगा, सर्व प्रकार के आरंभों से बचने का प्रयत्न करेगा। क्या केसरीमल जी पाटनी साहब, सोनागिर जी वाले, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला अपने हाथ से हरित काय फल आदि को लाकर उन्हें अचित्त कर उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो
8वीं प्रतिमा वाले होंगे, बोले अब वो अचित्त भी नहीं करेंगे क्या। अब तो जो जैसा उनके पास में आ गया, कोई करके ले आया, बस उसका ही सेवन करेंगे, क्योंकि क्रियाकलापों के उन्होंने त्याग करने का संकल्प ले लिया है। क्रियाकलापों में वे उलझते नहीं हैं। देखिए आगे भी इसी तरह की कुछ और बातें कहते हैं। 659 नंबर पेज देखिए, 659 नंबर पेज पर, गृहवासी सचित्त त्यागी का सर्व प्रबंध तो वह स्वयं या उसके अन्य घर के लोग कर देते हैं। अभी तो घर में रहने वाला है सचित्त त्याग प्रतिमा वाला, तो अभी पंचम प्रतिमा वाला है, अभी तो इसके घर में ही रहना है, इसको तो घर गृहस्थी का थोड़ी ना त्याग कर दिया है। तो स्वयं के घर वाले कर देंगे और स्वयं भी करेगा, सारा प्रबंध खुद ही करेगा, अपने हाथ से करेगा। पर गृह त्यागी का तो सर्व प्रबंध श्रावकों द्वारा ही होना चाहिए। अब जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है उनका क्या होगा? भरत भाई टिम्बड़िया साहब, जिन्होंने घर छोड़ दिया है अब उनका क्या होगा? घर के जो त्यागी हो गए हैं, मुनि हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, उत्तम प्रतिमाधारी हो गए हैं, जिन्होंने घर भी छोड़ दिया है, उनका क्या होगा? तो ये लिखते हैं यहाँ पर, गृह त्यागी का तो सर्व प्रबंध श्रावकों द्वारा ही होना चाहिए। अर्थात जब भोजन करने जावे, देखो गृह त्यागी हैं, जब भोजन करने जावे श्रावकों के द्वारा प्रबंध करेंगे। वो गृह त्यागी हैं, मुनि हैं, कमंडल आदि रखते हैं अपने साथ में, त्यागी हैं, उत्तम प्रतिमाधारी हैं। जब वे भोजन करने जावे तब वहाँ से ही पीतल का कमंडल प्रासुक जल से भरा लेना चाहिए, तथा सायंकाल के वास्ते भी एक कमंडल और जल के लिए कह आवे, क्या शाम के लिए भी ऐसा कर लेवे। अभी प्रतिमाधारी की चर्चा चल रही है। मुनिराज तो शाम के लिए नहीं लाएंगे, मुनिराज तो अपना ही कमंडल लेकर के आएंगे। तथा दूसरे दिन जिस श्रावक के जीवने जाना हो, प्रभात ही वहाँ से एक कलश प्रासुक जल का आ जाना चाहिए, जिससे स्नान पूजा अधिक सब क्रिया करे। अब मुनिराज तो स्नान भी नहीं करते, मुनिराज के तो पूजन भी नहीं होती है, मुनिराज को तो पूजन करने का नियम भी नहीं होता है, तो मुनिराज तो पूजन भी नहीं करेंगे, स्नान भी नहीं करेंगे। तो ये स्नान पूजन के लिए जो जल अतिरिक्त मात्रा में ग्रहण करने की चर्चा चल रही है, ये तो उत्तम श्रावक के लिए ही चल रही है, प्रतिमाधारी श्रावक के लिए ही चल रही है। सिद्धांत की आज्ञा भंग करके इससे विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक निगोद का पात्र होना पड़ेगा। महाराज साहब ऐसा क्यों कह रहे हो? सिद्धांत विरुद्ध बात। आगम विरुद्ध यदि आपने कोई कार्य करने की चेष्टा की, जिनवाणी के विरुद्ध यदि आपने आचरण की चेष्टा की, तो फिर नरक निगोद जाने का पात्र होगा। कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो व्रती हूँ, मेरे बारे में आप इस तरह की बात कह रहे हो? मैं तो मुनि हूँ, मैं तो संयमी हूँ, मैं तो प्रतिमाधारी हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, हम कौन किन्हीं मुनिराज के लिए, हम कौन या किसी श्रावक के लिए इस तरह की बातें कहने वाले? ये तो मुनिराज ही मुनिराजों के लिए कह सकते हैं, ये तो आचार्य ही मुनिराजों के लिए कह सकते हैं। ये तो अपने लिए बात कह रहे हैं कि भैया हम जब पंचम गुणस्थान में हमारी उत्तम दशा होगी तो उस समय हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी नरक निगोद दशा दिखाई देवे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे माध्यम से ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी, हमारे माध्यम से कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी, हमारे माध्यम से कोई ऐसा आचरण नहीं होगा जिसके माध्यम से जिन धर्म की आन बान शान को किसी भी प्रकार का धक्का लगे। देखिए सकल कीर्ति श्रावकाचार के अंदर क्या लिखा है, जरा प्रसंग पढ़ें यहाँ। सकल कीर्ति श्रावकाचार ग्रंथ है, सकल कीर्ति भट्टारक स्वामी का लिखा गया ये ग्रंथ है। वे लिखते हैं, सकल कीर्ति श्रावकाचार में लिखा है कि भोगोपभोग परिमाण में जिन सचित वनस्पतियों का त्याग कर दिया है, ऐसे फल पुष्प शाख पत्र कंदादिक को अचित्त होने पर भी श्रावक अवस्था में भक्षण ना करे। देखना समझने योग्य पॉइंट कह रहे हैं निर्मल चंद जी बाबूजी साहब, पॉइंट थोड़ा सा समझने योग्य कह रहे हैं, और इसी पॉइंट के आधार पर आगे बढ़ कर के उद्दिष्ट त्याग वाला प्रकरण उठाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, भाई एक बात बतलाओ, तुमने जब तुम 5वीं प्रतिमाधारी हुए हो, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी,
तो तुमने पहले दूसरी प्रतिमा ली थी या नहीं थी? नहीं ली थी। एक नियम और लागू होता है, उसको याद रखना हमेशा के लिए। आगे आगे वाली प्रतिमा वाले जीव के लिए पीछे पीछे के सर्व नियमों को फॉलो करना कंपलसरी होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे आगे आगे की कक्षा वाले के लिए पीछे की बातें तैयार होना ये ज़रूरी होता है। कोई बालक 8th क्लास में पढ़ रहा है, अब वो कहे कि मुझे तो प्लस माइनस नहीं आता, अभी प्लस माइनस है ही नहीं हमारे कोर्स में, मैं प्लस माइनस करके क्या करूँगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, मैं क्या करूँगा जान करके, मैं तो 8th क्लास के अंदर हूँ, ये सब तो पुरानी बातें हैं, मुझे तो परसेंटेज निकालना नहीं आता। बेटा ये 6th क्लास के अंदर सिखा दिया था, ये आएगा तो ही तू 8th क्लास पास कर पाएगा। 6th 7th 8th क्लास के अंदर जो बातें पढ़ी थी, यदि वे भी नहीं आती होंगी तो 10th क्लास कैसे पास करेगा? इसलिए बिल्कुल सेम बात यहाँ भी लागू होगी। इसी तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि भैया तुम 5वीं प्रतिमा वाले हो, तो 4थी प्रतिमा वाले में जो प्रोषद का नियम लिया था, प्रोषदोपवास था, वो 5वीं प्रतिमा वाला प्रोषदोपवास करेगा कि नहीं करेगा? कि नहीं साहब प्रोषदोपवास तो 4थी वाला करेगा, मैं तो 5वीं वाला हूँ। कि नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। तीसरी प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा थी, तो सामायिक प्रतिमा तो तीसरी प्रतिमा वाला है। अब ये 5वीं प्रतिमा वाला सचित्त त्याग प्रतिमा वाला ये सामायिक करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सामायिक भी करना पड़ेगा, प्रोषदोपवास भी करना होगा, नियम पूर्वक करना होगा, विधि पूर्वक करना होगा। इसीलिए तो एक एक स्टेप बतलाए हैं। अभी आजकल तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा, 6ठी प्रतिमा, इन प्रतिमाओं को तो कोई व्यक्ति प्रतिमा ही नहीं समझता है। समाज की तो हालत ऐसी है। सीधा दूसरी प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा से सीधा 7वीं प्रतिमा और 7वीं प्रतिमा से सीधा 11वीं प्रतिमा, ऐसा चलता है। मैं जब समाज में देखता हूँ तो भैया जिनवाणी में तो ये क्रम बतलाया है, जिनवाणी में तो ये विशुद्धि बढ़ने की उत्तरोत्तर स्थिति बतलाई है। इतनी परिपक्वता आ रही है क्या, वो देखना चाहिए ना। अभी सीधा दूसरी प्रतिमा ली, अब तीसरी प्रतिमा, हाँ उसमें तो क्या है, सामायिक तो करते हैं, हाँ प्रोषदोपवास तो हाँ ठीक है, सीधा 5वीं में क्या है, सचित त्याग, हाँ वो उसमें तो क्या करना है, 5वीं में 6ठी में क्या करना है, 7वीं सीधा ब्रह्मचर्य ले लो भैया, 7वीं प्रतिमा। नहीं भैया, उत्तम रीति से सामायिक प्रोषदोपवास बराबर रीति से निभ रहा है या नहीं, पल रहा है या नहीं, सचित त्याग का बराबर पालन हुआ या नहीं, उसके बिना कैसे होगी 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा? बोलो। प्रतिमाओं को छोड़ करके डायरेक्ट दीक्षा भी हो रही है, क्या कहें। ये प्रतिमाएं बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ये प्रतिमाएं मुनि भूमिका के लिए प्रैक्टिस हैं, ये मुनि बनने की प्रेरणाएं देती हैं, मुनि बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अंदर में परिपक्वता नहीं होवे तो जबरन वेश धारण करने की चेष्टा नहीं करना, नहीं तो जैन धर्म को बदनाम करेगा, लजाएगा। ये जैन धर्म बहुत उत्तम धर्म है भैया, बदनाम नहीं होवे। दुनिया ये नहीं, देखो देखो ये कैसे, देखो ये कैसे त्यागी हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं, धर्म बदनाम नहीं हो। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के योग्य है। हमारा जो बेस्ट से बेस्ट आचरण हो सकेगा वो आचरण हमारा होगा। ये बाह्य आचरण की चर्चा चल रही है, और ये आचरण भी तभी निभ पाता है जब अंदर में पात्रता होती है। दीपेश जी, अंदर में भी तो निर्मलता होनी चाहिए उस जाति की, तो अंतरंग निर्मल परिणामों के बिना ये सब नहीं हो सकता। अब यहाँ सकल कीर्ति श्रावकाचार का क्या प्रसंग दिया है, ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? सकल कीर्ति श्रावकाचार में ये कहना चाह रहे हैं भोगो भोग परिमाण में। बोले ये कहाँ से आ गया भोगो भोग परिमाण? याद है क्या आप लोगों को? भोगो भोग परिमाण याद है कि नहीं? सुदीप जी साहब, नैनवा वाले बोलो। माने विपुल भाई कंदी जी यहाँ कह रहे हैं भोगो भोग परिमाण में। ये भोगो भोग परिमाण कहाँ है? भोगो भोग परिमाण कहाँ है? तो भोगो भोग परिमाण है दूसरी प्रतिमा में। देखो, भोगो भोग परिमाण है दूसरी प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा का नाम क्या है? प्रतिमाओं के नाम भी याद कीजिए, सबको याद होने चाहिए। वैसे मेरे सामने बैठ करके ऐसे लाइव क्लास चल रही होती है ना सामने,
ये सामने बैठे होते आप लोग तो एक एक से पूछता मैं, सुनाओ सुनाओ, 11 प्रतिमाओं के नाम याद करो। पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में क्या होता है? व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का पालन होता है, ये है व्रत प्रतिमा। दूसरी प्रतिमाधारी हो गए भैया, कोई किसी ने दूसरी प्रतिमा ले ली, प्रतिमाधारी हो गए, प्रतिमाधारी हो गए। तो उल्लास भाई दूसरी प्रतिमा का मतलब क्या समझना? दूसरी प्रतिमा का मतलब क्या समझना? कि इसका मतलब इसने 12 व्रत संबंधी नियम ले लिए, 12 व्रतों का पालन करने संबंधी इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। 12 व्रत कौन कौन से? 5 अणुव्रत ले लिए, 3 गुणव्रत ले लिए, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत ले लिए। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब जो 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं उनमें एक का नाम है भोगोपभोग परिमाण। शिक्षा व्रत का एक भेद है भोगोपभोग परिमाण। भोगोपभोग परिमाण में क्या होता है? भोगोपभोग परिमाण में बोले भोगोपभोग परिमाण में भोग और उपभोग संबंधी पदार्थों की, चीज़ों की मर्यादा ले ली जाती है। हमने मर्यादा ले ली, हम इतनी ही हरि का सेवन करेंगे, हम इतने ही वस्त्र रखेंगे, हम इतने ही गहने, ज़मीन, प्रॉपर्टी जो भी रखना है, हर चीज़ की, भोग सामग्री की भी और उपभोग सामग्री की भी, इनका जो परिमाण ले लिया है, इनकी जो मर्यादा ले ली है, वो सब भोगोपभोग परिमाण कहलाता है। लिमिटेड कर लिया अजय सोगानी जी, अपनी वृत्ति को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भोगासक्ति को, सबको उन्होंने लिमिटेड कर लिया। तो क्या हो गया? वो भोगोपभोग का परिमाण कर लिया। अब सुनना, अब महत्वपूर्ण बात यहाँ जो है सकल कीर्ति श्रावकाचार में जो बात लिखी है उससे जोड़ने की बात करता हूँ। अभी जब ये त्याग कर दिया तो आपने समझ लीजिए भिंडी का त्याग कर दिया है ना, लेडी फिंगर का त्याग कर दिया, आप समझ लीजिए आपने और भी कई चीज़ों का, मान लीजिए लौकी का ही त्याग कर दिया कदाचित। अब कर सकते हैं, कोई सोचा कि चलो मैं इसका भी त्याग कर देता हूँ, मुझे बहुत पसंद थी, अब मैं इसका भी मैंने लिमिट ले ली कि भाई ये भी नहीं लूँगा मैं, ये भी नहीं लूँगा मैं। कौन सी? दूसरी प्रतिमा में भोगोपभोग परिमाण में उसने ये नियम ले लिया। अब सचित्त त्याग प्रतिमा वाला इसका सेवन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो नियम वहाँ ले लिए गए थे दूसरी प्रतिमा में, वो नियम यहाँ कैसे लागू होंगे? गोभी तो अभक्ष्य है, गोभी तो सेवन करने योग्य ही नहीं है, किसी भी प्रकार की गोभी सेवन करने योग्य नहीं है। माने चाहे वो फूल गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, किसी भी प्रकार की गोभी, हमने हमारे घर में कभी गोभी नहीं देखी, जन्म से कभी नहीं आती है, कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाते हैं। गोभी जैनियों के घर का वो है ही नहीं। अभी पता है आपको फूल गोभी के अंदर तो कितने जीव हैं, सोचो आप। क्या प्रवचन नंबर 127 में बतलाइए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हमने चर्चाएं। कभी कभी आप लोगों को पुराने प्रवचन भी सुनने चाहिए, पुराने इतने प्रवचन हैं, उनको भी कोई एक एक्स्ट्रा टाइम के अंदर किसी सीरीज को फॉलो कर लेना चाहिए। हमें ये चीज़ सीखनी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू कर दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू कर दिया, कोई ऐसा ग्रंथ शुरू कर दिया, और भी कोई विषय हैं, तो सिस्टमेटिक उन ग्रंथों को आप यदि प्ले लिस्ट से निकाल करके सुनेंगे ना, तो कुछ विषय का विशेष परिमार्जन होगा अपने ज्ञान में। तो मैं क्या बतला रहा था आपको, फूल गोभी जो होती है, क्या फूल गोभी जो होती है उसको तो आप झाड़ेंगे ना, क्या तो आपको जीव दौड़ते नजर आएंगे, ऐसी हालत है। और पत्ता गोभी जो है, उस पत्ता गोभी में ऐसे झाड़ने से नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके पत्तों के अंदर बहुत जीव होते हैं। क्या पत्तों के अंदर ही अंदर आपको पता नहीं लगता है। अभी बीच में, अभी इन दिनों तो नहीं, लेकिन काफ़ी सालों पहले मैंने 2-3 घटनाएं सुनी थी, सचिन भाई चेंबूर वाले, 2-3 घटनाएं ऐसी सुनी कि पत्ता गोभी का कोई विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, वो भोजन के साथ में अंदर चले गया और ब्रेन में जाकर के ब्रेन हेमरेज कर दिया। पत्ता गोभी का कोई वो ऐसा कीड़ा, कोई विशेष प्रकार का, बहुत कीड़े होते हैं इनमें तो। अरे तो मोटे मोटे कीड़ों की बात कर रहे हैं,
सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में दिखे गए कीड़े कहाँ दिखेंगे आपको? मैंने आपने तो ये देख लिया कीड़ा चल रहा है, कीड़ा चल रहा है, नहीं 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 बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धो लिया हमने तो, एक भी नहीं है, बिल्कुल देख लिया। तुम क्या देखोगे अपने इन चर्म चक्षुओं से, इन मोटी मोटी आँखों से क्या दिखाई देगा? सचिन मोदी जी साहब खनिया दाना बोलो, इन चर्म चक्षुओं से, इन मोटी मोटी आँखों से हमें क्या दिखाई देगा? कुछ भी धेले भर भी तो समझ में नहीं आता है अपने को, कुछ भी नहीं दिखता है इन आँखों से, मोटा मोटा ही नहीं दिखता है। इन आँखों की क्या बात करते हो? चलते चलते ठोकर लग जाती है आपको, पत्थर जैसी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दिखती है आपको? नहीं नहीं वो तो देखा ही नहीं हमने। हाँ देखा नहीं तो और क्या है, ब्रेन डैमेज कर देता है। पत्ता गोभी का विशेष प्रकार का कीड़ा है जो ब्रेन को डैमेज कर देता है। आप इसको नेट वेट पर भी सर्च करेंगे ना तो आपको इस तरह की बातें मिल जाएगी। तो इसलिए गोभी तो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, वो किसी भी प्रकार की गोभी खाने योग्य नहीं है। चलिए, भोगोपभोग परिमाण में जिन सचित्त वनस्पतियों का त्याग कर दिया, दूसरी प्रतिमा में ही त्याग कर दिया भाई साहब हमने तो। क्या पालक भी ऐसा ही है? पालक अनंत काय है, पालक अनंत काय है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक है पालक, अनंत जीव राशि है उस पालक में। पालक की तुलना में दूसरी हरी पत्तियों के अंदर बहुत कम है, लेकिन पालक में दूसरी हरी पत्तियों से अनंत गुना ज़्यादा हिंसा है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे फल जिनका पहले त्याग कर दिया था, ऐसे पुष्प, ऐसे शाक सब्जियाँ, ऐसे पत्र कंद आदिक, इनको अचित्त होने पर भी नहीं खाना। सचित्त त्याग प्रतिमा वाले हैं साहब, अचित्त करके खा ले हुए हैं क्या? हमारे तो सचित्त त्याग प्रतिमाएं, हम तो खा ले हुए इनको कि नहीं खा सकते हो आप, क्योंकि इनका त्याग आप पहले ही कर चुके हो। जिनका त्याग पहले कर चुके हो अब उसके आगे बढ़ना है कि बैकफुट पर जाना है क्या? माने अब हमें कोई पीछे थोड़ी ना जाना है, अब तो हम जहाँ खड़े हैं, जिस जगह पर हैं, यहाँ से आगे जाना है क्या? जिससे इंद्रिय पर विजय होकर त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से बचें। व्रत का यही महात्म्य है कि पाप से स्वयं बचें और दूसरों को बचावें। क्या पालक खाने योग्य नहीं है बिल्कुल भी? देखो, मेथी में पालक की तुलना में बहुत कम पाप है, इसलिए हमारे ब्रह्मचारी रायमल जी ने तो हरित मात्र का त्याग कर दिया था, आजीवन हरी सब्जी का त्याग कर दिया था। आज भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके आजीवन हरी सब्जी का त्याग है। मैं वो तो नहीं कहता हूँ, ऐसा तो कैसे चलेगा? अब ये सब लोग हरी सब्जी त्याग कर दें, फिर घर में झगड़े हो, फिर दोष किसका कि बोले ये पंडित गोदा है, ये गोदा जी है, इनके किए हुए काम है ये सब घर घर में। भैया घर घर में शांति रहे, घर घर चर्चा रहे, धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे। हम तो ऐसी भावना वाले व्यक्ति हैं। घर घर में धर्म की चर्चाएं हों, घर घर में ये गूंजे, आवाज़ गूंजनी चाहिए, तत्व ज्ञान की लहर चलनी चाहिए सब जगह पर। घर घर में, हर घर में बच्चा बच्चा सुने, हर परिवार में ये चर्चाएं चले, हर घर में ये बातें चलनी चाहिए, दौड़नी चाहिए। तो क्या कह दिया इन्होंने, कितनी तरह की बातें हो गई यहाँ। ये सब बातें विचारणीय हैं और पालन करने योग्य हैं, भूमिका के अनुसार पालन करने योग्य हैं। आज यदि अपन इनका पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब हम पालन करने की स्थिति में होंगे तब पालन करेंगे, लेकिन समझना तो आज ही है। रतन चंद जी साहब पथरिया से, कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है कि पंडित जी साहब अब हमारी भूमिका नहीं है, आज हमारे को ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? कोई बात नहीं, भूमिका कभी तो बनेगी, कभी तो भूमिका पकेगी, कभी तो स्थिति ऐसी बनेगी जब आप कर पाएंगे। हैं सचित्त त्यागी, आगे देखिए, पाप से स्वयं बचें, दूसरों को बचावें। सचित्त त्यागी यत्नाचार पूर्वक अपने हाथ से रसोई बना सकता है। 5वीं प्रतिमा वाला है अभी। आजकल तो दूसरी प्रतिमा वाले घर छोड़ करके संघों में जा करके फिर समाज के ऊपर डिपेंडेंट होने लग गए। अभी तो ये 5वीं प्रतिमा वाला है, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला है। अभी तो घर में रहेगा, यत्नाचार पूर्वक बनाएगा, अपने हाथ से रसोई बना सकता है, अपने हाथों से रसोई बनाएगा। अन्य परिजन या व्रतियों को जिमा सकता है, आहार करा सकता है। देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ।
बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कुछ विशेष बात कहना चाह रहा हूँ। समाज में चारों तरफ दुनिया भर के लोग सुनते हैं, क्या संघों में भी हमारे बहुत सारे त्यागी व्रती लोग भी सब सुनते हैं, संयमी लोग भी सुनते हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। आज समाज की स्थिति ऐसी हो गई है विनय सिंघई जी, दूसरी प्रतिमा वाले घर छोड़ करके रहने लग गए। दूसरी प्रतिमा वाले, अब दूसरी प्रतिमा वाले ने घर छोड़ दिया, अब संघ के साथ में रह रहा है। अब भोजन कहाँ करेगा वो? कि जहाँ मुनिराज करेंगे वहाँ करेगा, चौकों में जाएगा, समाज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरी प्रतिमाधारी, व्रत प्रतिमा वाला, ब्रह्मचर्य ले लिया भैया। अभी ब्रह्मचारी को तो घर में रहने का विधान है, गृह त्यागी कहाँ से हो गए आप? आप तो घर में रहो, भोजन करो, भोजन बनाओ, भोजन बनवाओ और मुनिराज को आहार दान प्रदान करो, मुनिराज के लिए चौका लगाओ। जब आप स्वयं सचित्त त्याग प्रतिमा वाले हैं, आप स्वयं का सचित्त त्याग है, आप शुद्ध प्रासुक भोजन जब खुद करेंगे तब तो मुनिराजों को शुद्ध प्रासुक आहार मिलेगा। अब आप ही समाज के ऊपर डिपेंड हो गए। अब कौन बच गए? समाज में घर गृहस्थी में रहने वाले लोग। बोले घर गृहस्थी में रहने वाले लोग तो वे बच गए जो संयमी नहीं है, अविरति। अब अविरति व्यक्ति खाना बनाएगा तो अविरति व्यक्ति खुद तो खाता है ऊट पटांग, अब मुनिराज के लिए खाना बनाएगा तो क्या बनाएगा? अविरति है ना, ये व्रत नहीं है इसके। अब खुद भी बख्श खाता है, जो भी खाता पीता है, अब मुनिराज के लिए बनाएगा तो क्या बनाएगा? इसलिए उत्तम स्थिति यही है कि संयम लेकर के, संयम अंगीकार करके घर में रहे, उत्तम रीति से नियमों का पालन करे, स्वयं बनाए। जब स्वयं शुद्ध सात्विक बनाएगा तो मुनिराजों के लिए, क्योंकि फिर मुनिराज के भी उद्देश्य त्याग का नियम निभेगा। अभी स्वयं के लिए उत्तम रीति से भोजन बनाएगा, प्रासुक बनाएगा, मर्यादा का बनाएगा, खुद मर्यादा का बनाएगा, मर्यादा का खाएगा, तो फिर जब मुनिराज आएंगे चौके में तो उनको शुद्ध प्रासुक आहार ग्रहण होगा, मिलेगा। अभी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात लिख दी है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो बात यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखी है वही बात मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। सचित्त त्यागी यत्नाचार पूर्वक अपने हाथ से रसोई बना सकता है, अन्य परिजन या व्रतियों को जिमा सकता है, माने आहार करा सकता है। क्योंकि अभी ये पांचवी प्रतिमा वाला है, क्योंकि अष्टम प्रतिमा से पहले आरंभ का त्याग नहीं है। आठवीं प्रतिमा से पहले, आठवीं प्रतिमा में होगा आरंभ त्याग। अभी तो हम पांचवें वाले ही हैं, छठी प्रतिमा वाले हैं, सातवीं प्रतिमा वाले हैं, अभी हमारे आरंभ का त्याग तो नहीं है। और जो चौका चूल्हा बनाना, बंधारना, इन सब चीज़ों में जो होता है वो सब आरंभ होता है, तो अभी आरंभ का त्याग नहीं किया है अभी हमने। क्या आरंभ का त्याग नहीं किया है? आठवीं प्रतिमा के पहले आरंभ त्याग नहीं है। इस प्रतिमा में तो सचित्त न स्वयं भक्षण करे न करावे, न ऐसा उपदेश दे कि सचित्त भक्षण करो। बस यहाँ इस प्रतिमा तक तो इतनी ही बात है, इससे अधिक नहीं। क्या सचित्त प्रतिमा के अंदर तो बस इतनी ही बात कही है कि सचित्त भोजन करेंगे नहीं, सचित्त भोजन कराएंगे नहीं, सचित्त भोजन करने की अनुमोदना करेंगे नहीं, सचित्त को प्रमोट नहीं करेंगे, सचित्त की प्रेरणा नहीं देंगे। और यदि सचित्त कुछ हमारे माध्यम से लाया गया है तो उसे अचित्त करके ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। और देखिए एक आध पैराग्राफ और लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में भी लिखा है, ब्रह्मचारी रायमल जी का लिखा हुआ है, टोडरमल जी के समकक्ष थे। जयपुर में भी इनकी कार्यस्थली रही। क्या ये तलाशते हुए आए थे जयपुर में ब्रह्मचारी रायमल जी साहब, टोडरमल जी को तलाशते हुए। टोडरमल जी यहाँ मिले नहीं तो इन्हें तलाशते तलाशते, टोडरमल जी को तलाशते हुए सिंघाड़ा चले गए, जयपुर के पास में सिंघाड़ा, वहाँ रहते थे टोडरमल जी साहब अपनी आजीविका के लिए। फिर वहाँ देखे, टोडरमल जी से मिले, फिर वापस आकर के जयपुर की जैन समाज को उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम्हारे होते हुए इतने उत्कृष्ट विद्वान को आजीविका की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े,
ये जयपुर जैन समाज के लिए शोभा की बात नहीं है। फिर जयपुर जैन समाज ने वापस पंडित टोडरमल जी साहब को बहुत बहुमान पूर्वक, सम्मान पूर्वक दोबारा यहाँ बुलाया और उनकी सारी व्यवस्थाएं की। फिर टोडरमल जी साहब ने हमारे यहाँ तेरापंथी बड़ा मंदिर गीवालों के रास्ते जौहरी बाज़ार में जो मंदिर है, उस मंदिर में बैठ कर के प्रतिदिन स्वाध्याय किए, लेखन किए। हज़ार हज़ार लोग रोज़ाना सुनते थे उनको। 1,000 लोग उनके निर्देशन में पढ़ते लिखते थे, प्रतिलिपियाँ करते थे, स्वाध्याय करते थे, प्रवचन सुनने के लिए आते थे उस जैन मंदिर में। आप कहेंगे साहब इतनी कहाँ जगह, सब वो ज़माना कुछ अलग था क्या? ऐसे कोई टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था आज जैसा उस ज़माने में, लेकिन उस ज़माने में जो पंडित जी साहब ने जो काम किया वो कुछ अद्भुत काम हुआ। उनके समकक्ष थे ब्रह्मचारी रायमल जी। कैसे याद आ गए? ज्ञानानंद श्रावकाचार्य ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा लिखी गई रचना है। बहुत सुंदर श्रावकाचार्य ब्रह्मचारी रायमल जी का लिखा हुआ। इस ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का अनुवाद हमारे धन कुमार जी गोधा साहब ने किया है, क्योंकि ये तो इन्होंने लिखा ढूंढारी भाषा में, वही लगभग 250 पौने 300 साल पहले लिखा गया। उसका आधुनिक हिंदी में अनुवाद किया हमारे धन कुमार जी गोधा, जयपुर वाले, सूरत वाले उनको जयपुर वाले कहते हैं और हम जयपुर वाले उनको सूरत वाले कहते हैं। अच्छे विद्वान थे, कर्णानुयोग के। 82-83 वर्ष की उम्र में उन्होंने PhD की और गिनीज बुक में उनका, वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इसकी हिंदी भी है। बहुत सुंदर ग्रंथ है ज्ञानानंद श्रावकाचार्य। देखिए इस श्रावकाचार्य में लिखा है कि 5वीं प्रतिमाधारी के सचित्त भक्षण का त्याग है, न कि स्पर्श करने का भी। ऐसा लिखा है उन्होंने। क्या ये क्या लिखा है? सचित्त प्रतिमाधारी जो है ना, इसके भक्षण करने का त्याग है, न कि स्पर्श करने का भी। ऐसा त्याग तो सकल संयमी मुनिराज के होता है, उसको स्पर्श करने का त्याग। सो भी उत्सर्ग पने में, अपवाद अवस्था में उनको भी नदी पार करना हुए तो गोड़े प्रमाण जल में उतरते हैं। मुनिराज नदी में से निकल सकते हैं या नहीं? क्या मुनिराज नदी पार हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं विशेष परिस्थिति में। अभी वो सचित्त जल है, वो जल में मुनिराज कैसे उतरेंगे, जल में कैसे चलेंगे? लेकिन गोड़े मतलब घुटने, नी, घुटनों से नीचे नीचे यदि पानी है तो उस स्थिति में वे विशेष परिस्थिति में उस नदी के प्रवाह में से भी गमन कर सकते हैं। ऐसा ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में लिखा है। चलिए एक पैराग्राफ और है ना, 2-3 मिनट और अपन लेते हैं। फिर कल जो चर्चा चलेगी वो तो बहुत स्पेशल चलने वाली है, क्योंकि कुंदाचार्य देव भाव पाहुड़ के आधार पर भाव विभोर होकर के बात करेंगे, थोड़ी भावों की प्रधानता की बात करेंगे। सचित्त त्याग क्यों आवश्यक है, क्यों करना, माने हृदय में उतर करके बात करेंगे, हृदय को टटोलने की बात करेंगे कल कुंदाचार्य देव। वो बात कल पढ़ेंगे। अभी बस 4 लाइनें और। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ, संस्कृत टीका, ये भी श्रावकाचार्य ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि 5वीं प्रतिमाधारी न तो सचित्त स्वयं भक्षण करे, न दूसरों को भक्षण करावे, है ना। स्वयं भी भक्षण नहीं करेगा, दूसरों को भी भक्षण नहीं कराएगा, क्योंकि देखो कृतकार्यता अनुमोदना का पाप कहाँ है हमारे यहाँ? क्या हमारे कृतकार्यता अनुमोदना के अंदर समान पाप कहाँ है? तो अभी वो अनुमोदना नहीं कर सकते हैं, कारित नहीं कर सकते हैं, करवा नहीं कर सकते हैं, खिला नहीं सकते हैं, सचित्त भक्षण दूसरों को नहीं करा सकते हैं। कदाचित असाता कर्म के उदय से घर में किसी कुटुंबी के रोग जनित अवस्था हो जाए। क्या अभी चूँकि वो सचित 5वीं प्रतिमा वाला व्यक्ति है और घर में किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई, कोई तकलीफ हो गई, असाता कर्म का उदय आ गया, कुटुंब में है कोई व्यक्ति, रोग जनित अवस्था है, तो उसको सचित्त वस्तुओं को अचित्त बनाकर उनका उपकार कर सकता है ये प्रतिमाधारी। घर में किसी को तकलीफें हैं तो हम इसको अचित्त कर सकते हैं, सचित्त को अचित्त बना करके ले सकते हैं, हम इसको अचित्त बनाया जा सकता है, स्वयं भी कर सकते हैं सचित्त प्रतिमाधारी, और अचित्त भी बना सकते हैं। हमारे संजय जी शास्त्री जेवर वाले चला रहे हैं शायद। देखिए फिर कहते हैं यहाँ हो गया पूरा।
इस प्रकार का अन्य भी अनेक ग्रंथों में उल्लेख है। माने कुल मिलाकर के यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपकी भूमिका यदि उत्कृष्ट हो गई है तो आप त्याग कीजिए, और यदि आपकी भूमिका उत्कृष्ट हो गई है तो फिर आप उसके त्याग को दृढ़ता से पालन कीजिए। यदि आपकी भूमिका उत्कृष्ट है तो फिर आप करिए भी नहीं, आप करवाइए भी नहीं, और कहीं यदि कार्य हो रहा हो तो उसकी आप अनुमोदना भी मत कीजिए, प्रशंसा भी मत कीजिए। समाज में कितने ही पाप कार्य होते हैं, समाज में कितने ही खोटे कार्य होते हैं, समाज के लोग अनगिनती खोटी प्रवृत्तियों के अंदर इधर उधर उलझे फंसे हुए रहते हैं। तो जिनवाणी माता ये कहती है कि नहीं भाई, हम करेंगे नहीं, हम कराएंगे भी नहीं, हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे। ऐसे कार्य के लिए हमारी रंच मात्र भी अनुमोदना नहीं होगी। सचिन लोहाड़िया जी साहब, बराबर भावना भाई है, भावना भवनाशिनी कहा गया है। भावना से भव का नाश होता है। हमारी भावनाएं बनेगी तो अवश्य एक दिन ऐसा प्रसंग आएगा, ऐसा काल आएगा कि हमारी वो भावना फलीभूत भी होगी। तो बराबर आप इस तरह की भावना तो भाई ये है ना, जब भावना भाएंगे तो काम होगा। और उस भावना के पीछे क्या हेतु बनता है, सचित्त त्याग की भावना के पीछे सबसे अधिक बलवती कारण क्या हैं, उनकी चर्चा कल भाव पाहुड़ के आधार से हम आगे पढ़ेंगे। अभी की बात को हम यहीं इस भावना से विराम दे रहे हैं। जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तम च सद्धहणम, केवली जिने ही भणियम सद्ध मानस सम्मतम। जितना शक्य हो वो करें, जितना समर्थ हो वो करें, समर्थ नहीं हो तो अवहेलना नहीं करें, भावना भाएं। जब कभी प्रसंग बनेगा हम इस उत्तम अवस्था को प्राप्त करेंगे। हम सबकी अल्पकाल में ऐसी दशा हो, इस मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। ओम हरिहंताणम